फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मिडवाइफरी के कुछ वीबीआई क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि एक महिला केवल स्तनपान करा रही है तब गर्भ निरोधक सुरक्षा होगा। मतलब एक महिला जो है यदि सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करा रही है तो कितने महीने तक जो है वो गर्भवती नहीं होगी। तो इसका जो है आंसर होगा आपका प्रसव पश्चात जो है 6 महीने तक जो है, यदि महिला जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो वो 6 महीने तक जो है गर्भवती नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब गर्भावस्था में भ्रूण जो बोला जाता है वो कितने सप्ताह तक में जो है भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गर्भावस्था में जो है 9 सप्ताह से पहले जो है भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। 9 सप्ताह के बाद जो है वो फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, 9 महीना तक जो है भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर देख लीजिए, लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में जो है एक महिला को जो ज़्यादा प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है, बट उसका कितना ग्राम जो है वो पूछा जा रहा है। तो आपका इसका आंसर होगा आपका 10 ग्राम जो है, जितना वो डेली रिक्वायरमेंट में ले रही थी उससे कितना अधिक प्रोटीन लेना है। ठीक है, तो जितना ले रही थी उससे 10 ग्राम जो है प्रतिदिन एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है। ठीक है, तो ये इसका आपका होगा। ठीक है, देख लीजिए 10 ग्राम प्रोटीन जो है गर्भवती महिला को एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो है फीटस का जो है बेबी का निर्माण हो रहा है, उसका रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको 10 ग्राम जितना आप खा रहे थे उससे आपको ज़्यादा खाना खाना है, प्रोटीन युक्त खाना खाना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आ रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए है। कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को अगर देख लेते हैं तो इनमें से कोई ना कोई, मतलब इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो तो इसीलिए मैं उनको पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है 1000 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन कैल्शियम की मात्रा की आवश्यकता होती है एक गर्भवती महिला को, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। गर्भावस्था के दौरान औसत कितना वजन बढ़ता है। एक गर्भवती महिला का जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वजन जो है इंक्रीज़ होता है। उसमें जो है फीटस का वजन, बॉडी मास जो है वो इंक्रीज़ होता है, लाइकर रहता है, ये सारी चीज़ जो है इंक्रीज़ होते हैं। तो वो टोटल कितना जो है एक गर्भवती महिला का वजन इंक्रीज़ हो रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तो एकदम ईजी जो है, जो स्टूडेंट्स जो है अच्छे से पढ़ाई किए हैं मिडवाइफरी को का, जो सारे एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, उनको ये सारे जो है एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये जो है एकदम 10 से 12 केजी जो है एक गर्भवती महिला का जो है गर्भावस्था के दौरान जो है वजन इंक्रीज होता है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फीटोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम एफएसएच कब सुनी जा सकती है। फीटोस्कोप के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है, मतलब जब फीटोस्कोप लगा करके और हम लोग एफएसएच जो है एब्डोमिनली जो है वो सुनते हैं, तो वो जो है आपका कब सुना जा सकता है। तो वो 18वें सप्ताह पे जो है आपका सुना जा सकता है फीटोस्कोप के द्वारा। हार्ट रेट तो बेबी का जो है वो पहले से ही सुनाई देने लग जाता है। अल्ट्रासाउंड में जो है आपका 6 to 8 वीक्स में जो है आपका आना शुरू हो जाता है हार्ट रेट। बट जो है आपका मैनुअली जो है एब्डोमेन के ऊपर फीटोस्कोप रख करके जो है हम लोग बच्चे का हार्ट रेट जो है वो 18वें सप्ताह से जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है। ठीक है, मानव में गर्भावस्था की अवधि जो है आपका 10 लूनार महीने, है ना, ये भी होता है। और जो है 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 डेज, 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये भी आपका होता है ना। और दिन में जो है 280 दिन भी जो है ये भी होता है। तो आपका इसका ऑप्शन जो होगा उपयुक्त सभी, ये सभी जो हैं आपका गर्भावस्था की अवधि होती हैं। तो नेक्स्ट जो है, किस दौरान गर्भवती महिला द्वारा किकनी का अनुभव होता है। ठीक है,
जो है बेबी का जो है फर्स्ट मूवमेंट जो है वो मदर को कब पता चलता है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में जो है ये लेट से सुनाई देता है, बट मल्टी ग्रेविडा में जो है ये पहले सुनाई देने लग जाता है। तो ये जो है आपका, ये जो है प्राइमरी ग्रेविडा में जो है तो वो हो सकता है कि थोड़ा लेट से तो इसका जो आंसर होगा आपका 16 से 18 जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मदर को जो है जो प्राइमरी ग्रेविडा रहती है उनको थोड़ा सा लेट फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ मतलब थोड़ा लेट से फील होता है कि हाँ बच्चा का मूवमेंट हो रहा है। पहले उनको लगता है कि नहीं फ्लैटस हो रहा है या फिर क्रैम्प्स हो रहे हैं, उस टाइप से लगता है। बट जो मल्टी ग्रेविडा रहती है उनको जो है 16वें सप्ताह से जो है वो क्विकनिंग का जो है अनुभव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कम से कम कुल कितनी प्रसव पूर्व जो है जांच जो है वो करनी चाहिए। तो प्रसव पूर्व जो जांच है, जो एंटीनेटल विजिट है, वो जो है एक महिला को कम से कम 4 बार जो है प्रसव पूर्व जांच जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन से वर्ष में पहली बार भारत में एमटीपी एक्ट को वैधानिक रूप दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है एमटीपी के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाँ मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इसका आंसर जो है वो एमटीपी के ऊपर आया है। तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, आपको इसका आंसर मुझे जो है वो मैसेज करके जो है बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, रक्त तथा मूत्र में एचसीजी की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका जो है मतलब रक्त में जो है और जो है यूरिन में जो है एचसीजी का लेवल जो है कब सबसे ज़्यादा महसूस किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा जो है वो आ जाता है रक्त में और मूत्र में। तो इसका जो है आंसर आपका होगा कि 60 to 70 जो है आपका डेज़ में, है ना, 60 to 70 डेज़ में जो है आपका रक्त और मूत्र में जो है एचसीजी का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, 60 to 70 जो हो गए आपके, कितने हो गए, मतलब 2 मंथ हो गए, है ना। 60 डेज इक्वल टू 2 मंथ, तो 2 मंथ और 2 मंथ 10 दिन के इन दोनों के बीच में जो है एचसीजी जो है आपका यूरिन और रक्त दोनों में जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट जो है, कितने सप्ताह की गर्भायु पर गर्भाशय की ऊंचाई सिम्फेसिस प्यूबिस और नाभि के बीच मिलेगी, है ना। तो क्या होता है कि इस तरह से जो है यूट्रस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और सिम्फेसिस प्यूबिस से ले करके आपका नाभि के बीच में जो है इसकी दूरी कब आती है, तो वो आती है आपका 16 वीक्स पे जो है जो यूट्रस है वो सिम्फेसिस प्यूबिस और नाभि के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक ना, तो नेक्स्ट जो है देख लेते हैं। ईडीडी की गणना करने का सूत्र है आखिरी एमसी का पहला दिन और 280 दिन, है ना। फर्स्ट एमसी का आखिरी दिन 280 दिन, है ना। ओव्यूलेशन की तारीख 280 दिन, एलएमपी का पहला दिन 9 महीने। तो इसका जो है आंसर होगा एमसी का पहला दिन, मतलब जिस दिन आपका मेंस्ट्रुएशन जो है शुरू हुआ था उस दिन से जो है अगर कोई महिला जो है उसका पीरियड्स रुक जाता है ना, तो नेक्स्ट महीने जो है वो अगर अपना चेक कर रही है और वो प्रेग्नेंट उसका आ रहा है ना, तो वो उस टाइम में क्या होगा, फिर उसको अपना जो है गणना करके देखना पड़ेगा, ईडीडी जो है वो निकालना पड़ेगा। तो उसको उसलिए वो क्या करेगी, एलएमपी अपना बताएगी। एलएमपी मतलब कि उसका जो है कब उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन, जब मान लीजिए कि ये अभी जो है जनवरी चल रहा है, तो दिसंबर में उसका जो मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट डे था उस दिन, है ना, उस दिन से जो है हम लोग काउंट करेंगे। मान लीजिए कि 15 दिसंबर को जो है उसका पीरियड शुरू हुआ था, है ना, और 15 जनवरी को उसने जो है अपना क्या किया, देख रही है कि उसको जो है पीरियड्स नहीं आया है। ठीक है, और उसने जांच कराई तो उसका पॉजिटिव आ रहा है, तो 15 दिसंबर प्लस जो है आपका 280 डेज जो है हम लोग काउंट करेंगे। उससे जो है क्या होगा, आपका ईडीडी जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है, ये आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
प्राइमरी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि, प्राइमरी ग्रेविडा में जो है आपका प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि जो है वो कितनी होती है, 12 घंटे होती है ना। और नेक्स्ट जो है उसी तरह से जो है मल्टी ग्रेविडा में जो है वो कितनी होती है, तो इसी के नीचे देखिए आपका इसके बारे में भी पूछा गया है। मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग होती है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, इसका होगा आपका 6 घंटे, है ना। मल्टी ग्रेविडा में आधा हो जाता है, 6 घंटे होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। निम्न में से कौन से शिशु पोस्ट अवधि शिशु कहलाते हैं, ठीक है। तो जो है 42 वीक्स के बाद के जो शिशु होते हैं उनको जो है क्या बोला जाता है, पोस्ट अवधि शिशु बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ब्रैक्सन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू होता है। ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है क्या है, यूट्रस का जो है वो संकुचन होना, उसको ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये जो है इससे जो है क्या होता है, ट्रू लेबर पेन की जो है शुरुआत होती है। बट ये जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इसमें उस टाइम पे भी जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है, बट वो पता नहीं चलता है। तो ये जो है आपका प्रेगनेंसी के टाइम्स में ही जो है ये होता रहता है, ठीक है। बट बाद में जो है जब लेबर पेन होता है उस टाइम पे ये ज़्यादा पता चलने लग जाता है और दर्द होता है, बट ये थ्रू आउट द आपका प्रेगनेंसी भी होते रहता है। तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो कब से शुरू हो जाता है, तो 8 सप्ताह के आसपास से है जो है आपका ब्रैक्सन हिक्स संकुचन जो है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, स्पर्मेटोगोनिया को एक परिपक्व स्पर्मेटोजुआ में विकसित होने में लगभग कितने समय की आवश्यकता होता है। स्पर्मेटोजुआ जो है ये सेल होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में होते हैं, वो बाद में जो है वो फॉर्मेशन होता है और वो स्पर्मेटोजुआ जो है वो बनते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजुआ में मतलब कि वो कितना टाइम लग जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजुआ में विकसित होने में लगभग जो समय अवधि होती है वो आपकी होती है 61 डेज, है ना। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सेल्स होते हैं जो कि बाद में जो है स्पर्मेटोजुआ का रूप लेते हैं। वो सेल्स जो है वो स्पर्मेटोजुआ बन जाते हैं और उसको बनने में 61 डेज जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का डॉपलर प्रभाव भ्रूण की हृदय गति को पकड़ सकता है, मतलब कि अल्ट्रासाउंड के डॉपलर से जो है हार्ट रेट जो है वो हम लोग किस सप्ताह में जो है देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के डॉपलर के द्वारा जो है वो भ्रूण गति को जो है हम लोग 10वें सप्ताह में देख सकते हैं, ठीक है। उसके पहले जो है वो नहीं भी दिखाई देता है। ऐसे हार्ट का फॉर्मेशन जो है वो 6 वीक्स तक में हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो आना शुरू हो जाता है, बट वो उतना क्लियर जो है नहीं दिखाई देता है। 10 सप्ताह में जो है वो अल्ट्रासाउंड के डॉपलर के द्वारा जो है हार्ट रेट जो है पूरी अच्छी तरीके से सुनाई देने लग जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं। डिलीवरी के बाद पहले 5-6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा लगभग होती है, मतलब कि डिस्चार्ज जो है जिसे कि हम लोग लोकिया बोलते हैं, ये 6 वीक्स तक होता है। इसमें जो है लोकिया जो है सिरोसा, लोकिया अल्बा, लोकिया रूबरा, ये सारे सब आते हैं। तो उसमें जो है कितना 5-6 डेज में जो है डिस्चार्ज की औसत मात्रा जो है उस टाइम में आपकी होती है 250 ml के करीब में जो है आपका डिस्चार्ज होता है, ठीक है। 5 to 6 डेज़ में धीरे धीरे वो और भी कम होता जाता है। जैसे जैसे इसके डेज़ इंक्रीज़ होते जाते हैं तो उस टाइम में आपका डिस्चार्ज जो है वो भी कम होता जाता है। गर्भावस्था की कौन सी अवधि में शुरुआती एमनियोसिंथेसिस किया जाता है। एमनियोसिंथेसिस जो है जो कि क्या होता है कि यूट्रस के अंदर से जो है एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके और उसको जांच किया जाता है, उसको एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। ये जो है आपका 11 से 15 सप्ताह के बीच में जो है ये किया जाता है ना। तो इसमें जो इसमें इस टाइम पे जो क्या होता है कि अगर बच्चे में किसी तरह की एनोमलीज़ का जांच करना है, ये सारे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ये सारे की जांच के लिए एमनियोटिक फ्लूइड को जो कि बाहर निकाला जाता है और उसकी अवधि जो है क्या होती है वो 11 से 15 सप्ताह के बाद ही जो है एमनियोसिंथेसिस किया जाता है, ठीक है।
उपयुक्त उम्मीदवार में एंटी-डी संप्रतिरक्षीकरण की रोकथाम हेतु प्रसव के बाद कितनी अवधि के अंदर आरएचडी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी चाहिए। मतलब कि जो है यहाँ पे क्या होता है, यदि मदर जो है वो नेगेटिव है उसका ब्लड ग्रुप, और बेबी जो है वो पॉजिटिव, बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मदर का आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसका डिलीवरी के बाद जो है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो है क्या होता है कि मदर को जो है एंटी-डी दिया जाता है। ठीक है। और इसमें जो है डिलीवरी के विदिन, मतलब कि कितनी देर के अंदर में इसको दे देना चाहिए, तो 22 डेज़ मतलब 72 घंटे के अंदर में जो है ये आपको दे देना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगर नहीं दिया जाएगा एंटी-डी तो मदर का बॉडी में जो है फिर से जो है वो एंटीजन बन जाएंगे, और फिर वो जो है मदर कंसीव नहीं कर पाएगी फिर कोई बेबी को, क्योंकि वो एंटी-डी जो है एजेंट जो है वो उसके शरीर में बन जाएंगे। ठीक है। इसीलिए वो दे दिया जाता है। गर्भाशय का प्रत्यावर्तन पूर्ण हो जाता है, मतलब कि गर्भाशय जो डिलीवरी के बाद जो है गर्भाशय जो है, यूट्रस जो है वो फिर से अपनी जो है पोजीशन, जो इनलार्ज यूट्रस था वो जब डिलीवरी के बाद जो है जब वो इनलार्ज हो जाता है तो वो फिर से अपने पोजीशन पे जो है, जिस पोजीशन पे यूट्रस जो रहता है वो उसको आने में कितने सप्ताह लगते हैं, ये जो है क्वेश्चन। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है वापस उसी जगह पे आना जहाँ से शुरुआत हुआ था, जितना नॉर्मल होता है और इनलार्ज हो गया था ना, तो वो वापस अपनी जगह पे जो है वो कितने सप्ताह पे आता है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये इसको होने में जो है 6 वीक्स लग जाते हैं। ऑप्शन ए जो है ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में कितना ऑलीमेटल आयरन होता है? फेरस सल्फेट में जो है आपका 60 मिलीग्राम जो है आपका ऑलीमेटल आयरन होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। जिफी स्टर्नल के स्तर पर फंडस की ऊंचाई होती है। जब यूटर जो है जिफी स्टर्नल तक पहुंच जाता है उस टाइम पे कितनी जो है ऊंचाई होती है ना। अपन यहाँ पे स्तर पर फंडस की ऊंचाई होती है 36 वीक्स पे। यहाँ क्वेश्चन जो है कुछ और पूछा जा रहा है और आंसर उसका कुछ और आ रहा है। मतलब कि जब जिफी स्टर्नल तक जो है आपका फंडस पहुँच जाता है तो उस टाइम में हम लोग कितना सप्ताह, वीक्स कितना होता है, ये एक्शन में यहाँ पे होना चाहिए कि उस टाइम पे कितना वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो यहाँ पे जो है आपका 30 इसका आंसर होगा आपका। जब जिफी स्टर्नम पर पहुंच जाता है तो उस टाइम पे जो है क्या होता है कि 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, ठीक है, 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे जो है जिफी स्टर्नम तक जो है यूट्रस पहुंच जाता है।